बताइए जिन उम्मीदों को लेकर या जिन लक्ष्यों को लेकर आपकी ये रैली थी कि उनमें कितनी सफलता आप मानते हैं और हरियाणा जनसेवक पार्टी लोकसभा में कूदेगी, अगर कूदेगी तो उसमें अखिलेश यादव जैसे नेताओं की क्या भूमिका होगी या अखिलेश भाई से बात की कि हमारी रैली है, हम आपको चाहते हैं आप आएँ, तो उन्होंने तुरंत उस बात की यस करते हुए कहा कि मैं प्रहलाद भाई मैं पक्का आपकी रैली में आऊँगा। हरियाणा जनसेवक पार्टी कितने सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी? 20 मिलते हैं, 20 50 मिलते हैं, 50 और 90 मिलते हैं, 90 पे चुनाव कि लड़ाएंगे। परिवारवाद का आप आरोप दूसरों पर लगाते हैं, कहीं न कहीं आपके भी परिवार के सदस्य इनमें हो सकते हैं। गाड़ी चली है, इसमें चढ़े भी गए, उतरे भी गए, इस पर छोटे-मोटे स्वार्थ होते होंगे अपने, किसी लोभ लालच में इधर-उधर चले जाते हैं। कोई गया है तो उसके जाने के बाद 20 लोग आए भी हैं हमारे साथ। और ऐसे नेताओं की, ऐसे चेहरों की तलाश है जिनके लिए राजनीति व्यापार ना होकर एक जनसेवा हो। सत्ता के गलियारों में जनसेवा संकल्प रैली की चर्चा है और ये बात भी है कि एक मामूली सा विधायक या एक निर्दलीय विधायक सत्ता के गलियारों में इतनी बड़ी चर्चा कैसे कर सकता है और जींद की धरती पर यानी कि राजनीतिक राजधानी की धरती पर इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद तमाम चर्चाएं हैं कि 2024 में बलराज कुंडू का भविष्य क्या होगा। ये तमाम बातें हैं। पहले तो सर बहुत बहुत बधाई हो सफल रैली की आपको थैंक यू और अजय भाई, जन्मदिन की भी आपको बधाई हो सर। थैंक यू वेरी मच। और आप सब साथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब ने इस रैली में बहुत सहयोग दिया, आप सबका साथ मिला, तो उसके लिए सभी मीडिया के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल के सभी भाइयों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जी, ये बताइए जिन उम्मीदों को लेकर या जिन लक्ष्यों को लेकर आपकी ये रैली थी कि उनमें कितनी सफलता आप मानते हैं अपने अनुमान के मुताबिक? देखिए, जींद की रैली इस प्रदेश के लोगों को एक संदेश देने के लिए रैली थी। आज प्रदेश के लोग एक अजीब उलझन में हैं। उन्होंने आज से लगभग 9.5 साल पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार को, जो 10 साल से हरियाणा सरकार पे कब्जा था कांग्रेस का, सत्ता में बैठी थी, उनकी नीतियों से लोग इतने परेशान थे कि उनको भाजपा ने एक बड़े बड़े सपने दिखाकर एक विकल्प के रूप में जो ना हरियाणा प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर करके और भाजपा की सरकार बनाई। एक उम्मीद के साथ जो उन्होंने सपने दिखाए थे हरियाणा प्रदेश के लोगों को, लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोगों के उस भाजपा के काल में वो सपने सब चूर चूर हो गए। और 2014 में ही लोगों ने 2019 में लोगों ने मन बनाया था कि सत्ता से बाहर करेंगे, लेकिन मैंडेट जो है ना पब्लिक का भाजपा के अगेंस्ट रहा है। लेकिन जेजेपी के उन राजकुमारों ने, जिन्होंने भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम पे वोट ली थी, लगभग 16% वोट इस प्रदेश के लोगों ने उनको वोट देने का काम किया और 10 विधायक बनाने का काम किया। और जींद जिले की बहुत अहम भूमिका उसके अंदर रही है। जींद की और कैथल की, जिन्होंने उनको जो है ना 10 विधायक दिए, हिसार, जींद, कैथल और एक उधर कुरुक्षेत्र से भी थे, तो उन 10 विधायकों के साथ जेजेपी की पार्टी ने उन सत्ता के भूखे भूखे उन युवराजों ने जनता के साथ धोखा करके, विश्वासघात करके उसी भाजपा की गोदी में बैठ के उस भाजपा की सरकार बनवाई। और अब दोनों की इस ठगबंधन की सरकार ने इस प्रदेश को ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया कि आज प्रदेश का हर वर्ग, हर कर्मचारी, व्यापारी, गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार, युवा, सब सरकार की नीतियों की वजह से आज पूरा प्रदेश अपने आप को ठगा हुआ और लुटा हुआ ऐसे दौर से प्रदेश गुजर रहा है कि ये बहुत चिंता का विषय है। लेकिन लोगों के पास दिमाग में एक विडंबना है। इस बीजेपी और जेजेपी को बाहर, सत्ता से बाहर करने के लिए उनको सिर्फ आज तक एक कांग्रेस ही नजर आती है और उसकी वही पार्टी, वही नेता, उनको देखकर
लोगों का मन खराब होता है। ये तो वही बात हुई, पहले उसको नीतियों से दुखी होकर इनको लेके आए थे, अब इसकी नीतियों उनसे भी खराब था, फिर उसी को लाएं क्या? लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। मैंने जो जिस प्रकार का हालात उस विधानसभा में, तो नॉन पॉलिटिकल परिवार से हूँ, पहली बार विधानसभा में पहुंचा हूँ। मेरे महम के लोगों ने मुझे आशीर्वाद और मेरे पे विश्वास करके भेजा। उस विधानसभा में जो चीज़ मैंने देखी कि वहाँ जो हमारे विधायक साथी हैं वो अपनी पार्टी और नेताओं से इतने दबे हुए हैं कि उनकी बोलने की, वो बोलना कुछ साथी बोलना चाहते हैं, मन में आता है उनके, लेकिन वो इतने दबे हुए और बंधे हुए हैं कि वो बोल नहीं पाते अपने उन लोगों के लिए, उनकी तकलीफों के लिए। उनकी उस पीड़ा को देखकर मैंने महसूस किया, जब तक खुले दिमाग के युवा पढ़े लिखे चेहरे जो बेबाकी से और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने लोगों की आवाज़ उस विधानसभा में उठा सकें, जब तक ऐसे युवा चेहरे उस विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे, तब तक जो है ना, ये राजनीतिक सिस्टम, ये व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई, जो एक एजेंडा लेके मैं चला हूँ, वो नहीं हो सकता पूरा। अखिलेश यादव उसी के उसमें हमने ये पार्टी बनाई, हरियाणा जन सेवक पार्टी। उस किसान मजदूर के पढ़े लिखे युवाओं को राजनीतिक प्लेटफॉर्म देकर वो संदेश हमने जींद की धरती से इस प्रदेश के लोगों को देना है। अब प्रदेश के लोगों को ने सोचना, मेरे पास कल से फोन आ रहे हैं अनेकों जिलों से, अनेकों लोगों के, कई नेताओं के जो अच्छे पढ़े लिखे, अच्छी सोच के हैं, लेकिन वो भी उसी राजनीति का शिकार हो गए, क्योंकि अच्छे मजबूत लोगों को ये राजनीतिक दल और इनके नेता आगे नहीं आने देते, क्योंकि उनसे उनका भविष्य खतरे में नजर आता है। ऐसे लोगों से उनके बच्चों का भविष्य खतरे में है। तो वो एक चिंगारी मैंने इस जींद की रैली से इस प्रदेश में देने का काम किया है। अखिलेश यादव का आपकी रैली में आना कहीं ना कहीं एक तरीके से ये मैसेज भी गया कि आईएनएलडी इस तरीके के काम करने में सफल नहीं हो पाई, और आप भी। क्या भविष्य में इंडिया गठबंधन को कैसे देखते हैं? लोकसभा चुनाव पहले है, विधानसभा चुनाव बाद में है, और हरियाणा जनसेवक पार्टी लोकसभा में कूदेगी। अगर कूदेगी तो उसमें अखिलेश यादव जैसे नेताओं की क्या भूमिका होगी, या आप इंडिया गठबंधन में भी जाने की सोच रहे हैं? नहीं, मेरा अभी इंडिया गठबंधन वाला कोई वो नहीं है। अखिलेश भाई से मेरा पुराना मिलना जुलना है। मैं 2-4 बार इनसे मिलना हुआ है। इनकी सादगी और जो एक युवा सोच इनके अंदर, एक पढ़े लिखे होने की जो सोच मैंने इनके अंदर देखी है, और कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस होता है ऐसे चेहरे, और अखिलेश यादव इंडिया के उस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उस प्रदेश के एक मजबूत नेता हैं, जो इस देश की राजधानी को, देश की राजनीति को चलाने में जिस प्रदेश की अहम भूमिका होती है, लोकसभा की 80 सीटें हैं यूपी के अंदर, और उस प्रदेश का मुख्यमंत्री युवा, एक नई सोच का, एक पढ़ा लिखा चेहरा अखिलेश भाई का है। तो हमारी विचारों की जो कई समानताएं जो हमने एक दूसरे के अंदर देखी, उसी बात को लेके फिर मैंने अखिलेश भाई से बात की कि हमारी रैली है, हम आपको चाहते हैं आप आएँ। तो उन्होंने तुरंत उस बात की यस करते हुए कहा कि मैं प्रहलाद भाई, मैं पक्का आपकी रैली में आऊँगा। और आपने देखा, बड़े खुले दिमाग से उन्होंने एक अच्छी हरियाणा जन सेवक पार्टी के लिए उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कही, एक ज़रूरत भी बताई आज। और मुझे उम्मीद है कि हम अच्छे युवा चेहरे, जन सेवा की सोच वाले, जो इस प्रदेश में आज फैली बेरोजगारी, किसान की भलाई के लिए, गरीब की भलाई के लिए, लूट और भ्रष्टाचार, इन सरकारों की गलत नीतियां, जिसकी वजह से आज प्रदेश जो है बहुत गलत दिशा में जा रहा है, हमारा युवा आज अपराध और नशे की तरफ जा रहा है। उन सब चीज़ों को लेकर इस प्रदेश के लोगों को सोचना होगा, जागना होगा, और अब ऐसे लोगों को नकारना होगा जो किसी नेता और पार्टी के जो है चाटुकार और उसके खास होने के नाते उनको टिकट मिलती है। जनता जिसको चाहती है, जो जनता के बीच में रहता है, एक सेवा भाव से राजनीति करना चाहता है, ऐसे किसान के, गरीब के, उन युवाओं को जिस राजनीतिक
प्लेटफार्म पे मौका नहीं मिलता था। हरियाणा जन सेवक पार्टी के माध्यम से हम उस मौके को देने को तैयार हैं और उसमें हमने इस पार्टी का गठन किया है और 19 तारीख से की रैली से हमने इस पूरे प्रदेश में संदेश दिया है कि एक विकल्प आपका, आपके बेटा बेटी का, आपने सबको देख लिया, आपने कांग्रेस की लूट को भी देख लिया, बीजेपी की लूट को भी देख लिया, बीजेपी जेजेपी की लूट को भी देख लिया। एक मौका जो आपकी पार्टी है, आपके बच्चों की पार्टी है, जिसके उम्मीदवार आपके अपने बीच के पढ़े लिखे युवा ऊर्जावान आपके बेटा बेटी उसके टिकटार्थी होंगे। एक मौका इस जनसेवा को भी दें और उस बात को लोगों के दिलो दिमाग में ये असर कर रही है और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है और मैं दावा करता हूँ 2024 के अंदर हरियाणा जन सेवक पार्टी एक बहुत बड़ी भूमिका में इस प्रदेश की व्यवस्था परिवर्तन की जो सोच लेकर चली है उसमें बड़ा मुकाम हासिल करेगी। एक आखिरी सवाल जी, 2024 विधानसभा चुनाव में 90 विधानसभा सीटें हरियाणा जनसेवक पार्टी कितने सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी? और इसी के साथ साथ आप ही के कई लोगों से ये परसेप्शन भी आया है कि परिवारवाद का आप आरोप दूसरों पर लगाते हैं, कहीं ना कहीं आपके भी परिवार के सदस्य इनमें हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं भी हैं। इस तरह की बातें चलती रहती हैं, ये तो सामने आएगा और दिखेगा भी। और रही बात चुनाव लड़ने की, कितनी सीट, जितने अच्छे हमें उम्मीदवार पढ़े लिखे मिलेंगे जो जिनका लक्ष्य राजनीति जन सेवा के लिए है, राजनीति से व्यापार ना करने वाले ऐसे लोगों को नहीं लेंगे हम। राजनीति को एक जन सेवा की सोच, उस लक्ष्य को रखने वाले लोगों को हम अपने साथ जोड़ेंगे और ऐसे हमारे संपर्क में बहुत सारे साथी आ रहे हैं। तो जितने भी अच्छे हमारे को ऐसे संपर्क में मिलेंगे, 20 मिलते हैं 20, 50 मिलते हैं 50 और 90 मिलते हैं 90 पे चुनाव लड़ाएंगे। लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, उचाना से ही अनुराग खटकड़ आप ही के नेता। ऐसे ऐसे जो है ना आते हैं स्वार्थी लोग, वो जो है गाड़ी चली है इसमें चढ़े भी गए उतरे भी गए, इस प्रकार का तो ये राजनीति, उसके अंदर बड़े बड़े ये बीजेपी कांग्रेस में बड़े बड़े नेता भागते रहते हैं, जो जिसकी तरफ सत्ता आती है वो भाग के उसको ज्वाइन करते हैं, उसको वहाँ से टिकट लेने का प्रयास करते हैं। ये इस प्रकार के बड़े लोगों में, ये तो छोटे मोटे तो बेचारे छोटे मोटे स्वार्थ होते होंगे, अपने किसी लोभ लालच में इधर उधर चले जाते हैं उनका। ये तो बड़े लेवल पे भी चलता है मामला, ये कोई गंभीर विषय नहीं मानता मैं इस बात को। ऐसे अनेकों साथी हैं, कोई गया है तो उसके जाने के बाद 20 लोग आए भी हैं हमारे साथ, जुड़े भी हैं। तो ये तो प्रक्रिया है, राजनीति में दलों में चलती रहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर और बहुत बहुत शुभकामनाएं हरियाणा जनसेवक पार्टी को। धन्यवाद। तो मेरे साथ बलराज कुंडू थे। लड़ाई इनकी सत्ता परिवर्तन की नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की है और ऐसे नेताओं की, ऐसे चेहरों की तलाश है जिनके लिए राजनीति व्यापार ना होकर एक जनसेवा हो। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।